नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट में सबसे पहले बात वो खबर की जिसको लेकर साइबर स्पेस से लेकर संसद तक बहस छिड़ी हुई है। यह खबर है उस ऐप से जुड़ी जिस पर मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाने जैसा गुनाह किया गया। बुली बाई नाम के इस ऐप के जरिए किस तरह मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने की साजिश रची गई। इस ऐप को किसने और किस तरह बनाया, 1 साल पहले आए सुली डील्स से क्या है बुली बाई का कनेक्शन और राजनीति में इस वारदात को किस तरह सामने रखा जा रहा है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए पहली खबर कट टू कट रिपोर्ट। एक, 2, 3, 4, 5 बुली बाई नाम के ऐप पर कुल 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं की बोली लगा दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की बोली किस तरह लगाई जाती है, किस तरह मुस्लिम महिलाओं के फोटो इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या इन मुस्लिम महिलाओं से इजाजत लेकर उनकी जानकारी ऐप पर शेयर की गई या फिर ये फर्जीवाड़ा था। एक एक सवाल का जवाब सुनकर आपको शायद अपने आप इस ऐप का टारगेट और एजेंडा समझ आ जाए। जिस कथित बोली शब्द का इस्तेमाल ऐप पर किया गया, दरअसल उसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता था। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने का तरीका था। ऐप पर डाली गई फोटो किसी मुस्लिम महिला ने नहीं दी थी। सारी फोटो इन महिलाओं की सोशल मीडिया अकाउंट से निकाली गई थी और फर्जीवाड़े के जरिए पोस्ट कर दी गई थी। मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बोलियां लगाई जा रही हैं। ये घटना लगातार बार बार हो रही हैं और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जिन मुस्लिम औरतों के को इसमें निशाना बनाया जा रहा है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, पत्रकार हैं, सोशल वर्कर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। जब मैं उठी सुबह में, जब मैंने अपनी तस्वीर को इस तरह डील ऑफ द डे के तौर पे देखा, तो मैंने जब एक ट्वीट के ज़रिए इस बात को शेयर किया तो दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले पे संज्ञान लिया, जिसके बाद मैंने एक कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में डाली। ये ठीक उसी तरह का केस है जो सुली डील्स नाम के फर्जीवाड़ा में सामने आया था। सुली डील्स का नाम जुलाई 2021 में सामने आया था। इस ऐप में भी मुस्लिम महिलाओं की कथित बोली लगाई जाती थी। दरअसल बुली बाई की ही तरह सुली डील्स के जरिए भी मुस्लिम महिलाओं को बदनाम या यूं कहें कि ट्रोल किया जाता था। साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो सुली डील्स और बुली बाई के बीच कई समानताएं हैं। ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल किया गया है, तो बिकॉज ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर या किसी ऐप स्टोर पर इंस्टॉल नहीं है। ये एक गिटहब नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो कि कोई भी कोड लिखकर उस कोड को गिटहब पर लॉन्च कर सकता है। उसके लिए सिर्फ एक ईमेल आईडी और नाम से आप अपना एक फ्री अकाउंट बना सकते हो। उसके बाद एक कोड कर आपने उस पर इंस्टॉल कर दिया। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो ये गिटहब की ऐप है जिसके ऊपर ये सुली डील्स और बुली बाई बनती है। इस तरह किसी भी तरह की एप्लीकेशन इस पर बनाई जा सकती हैं। अगर साइबर एक्सपर्ट्स का आंकलन सही है तो क्या सुली डील्स और बुली बाई जैसे ऐप बनाने के पीछे किसी एक ही शख्स या ग्रुप का हाथ है? क्या इस ग्रुप का मकसद मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करना है या फिर इस किस्म के ऐप पर फोटो डालकर ये सांप्रदायिक उन्माद सुलगाना चाहते हैं ताकि अपनी महिलाओं को लेकर समुदाय विशेष की भावनाओं को भड़काया जा सके? 6 महीने के अंदर 2 बार इस किस्म के ऐप्स का सामने आना और मुस्लिम महिलाओं को ही निशाना बनाना भी ये शक पैदा करता है कि एक खास एजेंडा के तहत इस किस्म के ऐप्स बनाकर फोटो अपलोड की जा रही है। बुली बाई का मामला सामने आता है, सरकार ने फौरन एक्शन लिया। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी भी साझा की। गिटहब ने बुली बाई के यूजर को ब्लॉक कर दिया है। पुलिस और एजेंसियां आगे की कार्रवाई के लिए तैयारी कर रही हैं। बुली बाई ऐप पर महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक महिला पत्रकार ने अपनी आप बीती ट्विटर पर साझा की और दिल्ली पुलिस को इस सिलसिले में एक शिकायत दी। इस ऐप को किसने बनाया इसके बारे में पता नहीं चला है, लेकिन महिला पत्रकार ने अपनी शिकायत में जो URL एड्रेस दिया है वो अब बंद हो चुका है। सुली डील्स वाले मामले में पुलिस की जांच अब तक जारी है और अब बुली बाई का सामने आना
बात हिंदुस्तानी महिलाओं की और अकाउंट ऑपरेट होते हैं विदेशों से। यानी ये सिर्फ किसी एक सिरफिरे की हरकत नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश ज्यादा नजर आती है। दिल्ली से मणिदीप के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन। सरकार ने एक्शन ले लिया, पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन पॉलिटिक्स में बुली बाई को लेकर मानो हंगामा बरपा है। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि ये सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश है, लेकिन असुद्दीन ओवैसी इसे मुस्लिम समाज को निशाना बनाने की साजिश करार दे रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब भारत की दुनिया में साख बढ़ती है, इस तरह के साइबर साजिशी सिंडिकेट की खुराफात बढ़ती है। सरकार की नॉलेज में, जानकारी में जैसे ही आया, 10 मिनट के अंदर उस साइट को ब्लॉक किया गया है और जो लोग भी इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है। ये कौन लोग हैं ये? और देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को इनको पकड़ना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। अरे भाई, ये मुसलमान जरूर है मगर किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, उसमें एक 65 साल की महिला भी है। एक गंदगी की हद हो गई है। ये तो दीमक की तरह देश को खा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खास तौर से MHA में जो काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल है वो हरकत में आए।